लेकिन धीरे 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 उस वसुवी से एक बालक प्रकट होता है। ध्यान रखना, धरती मैया को मालूम हुआ अवतार हो गया तो स्वयं धरती मां आगे बढ़ी, उस बालक को अपनी गोद में लेते दिए। बालक को गोदी में उठा लिया, पालन पोषण करने लगी। इधर क्या हुआ, बरस पूरे बीते भैया, बरस पूरे बीते और माता सरस्वती बाज रही है। आज सरस्वती मैया को नहीं मालूम है क्या हो रहा है। इधर उस बालक का पालन पोषण धरती मैया करती हैं। 12 वर्ष का जब समय व्यतीत होने को आया तो इधर मच्छिंद्र नाथ जी को याद आया वो समय कि एक बार हम धारा नगरी में गए थे, मैया सरस्वती को वसीमी की पुड़िया दे आए थे और अब तो उस मैया का बालक काफी बड़ा हो गया होगा, अब तो हमें अपने शिष्य के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो देर नहीं की भक्तों, मच्छिंद्र नाथ जी आज आगे बढ़े। मंजिल करते हुए आज धारा नगरी में पहुंचे हैं। मैया सरस्वती के दरवाजे पर मच्छिंद्र द्वारे में आए, अलग योगी जगाई मच्छिंद्रनाथ जी मैया सरस्वती के दरवाजे पर आए, अलग जगह दिया और जैसी अलग जगाया, अलग नाम की ध्वनि जब मैया ने सुनी, भिक्षा लेके दरवाजे पर आई और जैसी महात्मा मच्छिंद्रनाथ जी को देखा, अरे भैया गजब हो गया। पहचानने में देर नहीं लगी, मैया को पहचान लिया, खड़ी की खड़ी रह गई माँ। मन में विचार करती है माँ ये क्या हुआ, और ये तो वे ही सिद्ध संत हैं जो 12 वर्ष पहले आए और मुझे भस्मी दे गए थे। हमें तो ऐसा लग रहा है ये सच्चे संत हैं, क्योंकि सच्चे संत ना होते तो 12 वर्ष बाद मेरे दरवाजे पर नहीं आते। लेकिन अब क्या किया जाए,
भैया ने ये भी विचार किया, मैंने तो ये भी सुना है कि सच्चे संतों में इतनी सामर्थ्य होती है, कहीं ऐसा न हो का श्राप दे के मुझे भस्म ही न कर डालें। डर की वजह से भैया दुखी है, सिर नीचे को झुका लिया। बहुत देर खड़ी रही माँ, मन में विचार किया महात्मा जी है, मुझे नहीं पहचान पाएंगे, बहुत दिन हो गए। नीचे सिर झुकाया, ऐसे भिक्षा देने के लिए माँ आगे बढ़ी जैसे कि महात्मा जी को कभी देखा ही न हो। भैया अब बोले जी भाई, आज मैया सरस्वती जो है, जैसे ही आगे बढ़ी मच्छिंद्र नाथ जी एकदम से पीछे हट गए, बोले मैया हाँ। अरे माँ क्या तुमने मुझे पहचान नहीं पाया? बाबा जी तुम कैसी बात कर रहे हैं? कहे तो हमारे रिश्तेदार लगा तो तुम्हें हम पहचाने। अरे माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ, भूल गई तुम? 12 वर्ष पहले हम तुम्हारे दरवाजे पर आए थे और संतान की प्राप्ति के लिए हम तुम्हें भस्मी की पुड़िया दे गए थे माँ। हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन के लिए आए, मैया एक बार अपने पुत्र के दर्शन तो करा दे। अच्छा तुम बेईवाला हो? हाँ। और तो पहले तो बहुत मोटे मोटे धरे थे, अब तो बनाए लेते गए महाराज। अरे ये सब बातें छोड़ो, तो अपने पुत्र के दर्शन कराओ माँ। बाबा जी हाँ। काय को पुत्र? कैसो पुत्र? हमारे तो कोई पुत्र नहीं। भैया झूठ मत बोलो। बाबा जी मैं सच बोलते, मेरी कोई संतान। अरे ऐसा नहीं हो सकता, जो मैंने तुम्हें भस्मी दी थी मुझे भरोसा है कि वो भस्मी असफल हो ही नहीं सकती। बाबा जी मैं सच बोलते, मेरे कोई संतान नहीं है। आज भैया सरस्वती कहती कि मेरे कोई संतान नहीं है। मच्छिंद्र नाथ जी बोले माँ तो मेरे सामने ही भिक्षा लेकर के आई हो, अरे इस धनवाल के भूखे नहीं है माँ, एक बार पुत्र के दर्शन करा दे माँ, हम चले जाएंगे। ऐसा मत समझना कि हम तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम्हारे पुत्र को अपने साथ में ले जाएंगे, नहीं नहीं माँ, एक बार दर्शन करा दे हम चले जाएंगे। बोले मच्छिंद्र नाथ जी कैसे? अरे वीर चान छैया भिक्षा नहीं चाहिए, पुत्र के दर्शन करा दे। और भैया सच बात बता,